दोस्तों नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है कि दुनिया में कितने ही भगवान हैं। 5,000 भगवान है, 6,000 भगवान है। लोगों ने भगवानों को खुद पैदा किया और भगवान के नाम पर धर्म चलाए और उसकी रोजी रोटी खाने लगे। कुछ जगह पर तो जैसे कि सनातन वैदिक धर्म में ईश्वर के नाम पर एक ऐसा वर्ग खड़ा हो गया जिसने कि अपने को ईश्वर का सर्वेसर्वा बना लिया और ईश्वर को अपना गुलाम बना लिया। हम उस वर्ग की बात कर रहे हैं कि जो जन्म के आधार पर ना होकर जाति के नाम पर हो गया, यानी कि वो वर्ग था ब्राह्मण वर्ग, जिसने जाति के नाम पर अपनी दुकानदारियां चलाई, दूसरे लोगों को ऊंचा नीचा बताने लगे क्योंकि उसमें उनका स्वार्थ था। अपने को श्रेष्ठ बताने का मतलब ये था कि लोग हमारी बातों को, मूर्खतापूर्ण बातों को समझते रहेंगे और हमारी बातों को मानते रहेंगे और हम सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। लेकिन ये फिलॉसफी बहुत ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकती। जब तक लोग अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, समझदार नहीं है, ये फिलॉसफी चलती रही। लेकिन एक दिन साइंस ने, विज्ञान ने प्रूव कर दिया कि दुनिया को बनाने वाला कोई ब्रह्मा विष्णु या कोई अल्लाह या कोई जीसस या कोई यहोवा या कोई गॉड नहीं है। इसको बनाने वाला जो कोई है उसको ना हम डिसअप्रूव कर सकते हैं ना अप्रूव कर सकते हैं, यानी ना हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ना इसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यानी कि हम ये बता नहीं सकते कि वास्तव में कौन सा भगवान सच्चा है। वो विष्णु भगवान, ब्रह्मा, महेश, ये जो ट्रायो है यानी त्रिमूर्ति है, इसका दूसरे धर्म में भी एक ट्रायो है जिसमें मेरी वर्जिन है, गॉड है और जीसस है, और इस्लाम में एक अल्लाह है। इस तरह बहुत से यहूदियों के अलग हैं, इस तरह जोरास्ट्रियंस के जुरुस्त्र हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये दुनिया बनाने वाला कौन है, ये सृजनकर्ता कौन है। तो निश्चित तौर पर इस बात का जवाब अभी अंधेरे में है। कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि वास्तव में सृजनकर्ता कौन है, किसने दुनिया बनाई। साइंस ने प्रूव किया है जिसने भी दुनिया बनाई है, जैसे भी दुनिया बनी, उसमें इन्हीं धर्म, किसी भी कोई धर्म का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि धर्म साइंस और विज्ञान नहीं होता। अगर वेदों की बात करो तो वेदों में विज्ञान है, पर वेदों में तो कहीं भी हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है, कहीं भी जन्म से जाति का उल्लेख नहीं है, और वेदों का कंसेप्ट तो बहुत बाद में हुआ है। लोग ये कहते हैं कि वेद तो बहुत प्राचीन है, जब से दुनिया बनी है। तो मैं वेदों के जानने वालों से कहना चाहता हूँ, दुनिया जब से बनी है तो पहले हमने मानव विकास किया, उसमें तरह तरह के मानव आए और लास्ट में क्रो-मैग्नन मानव आए, जो आज का मानव है, जिसको कि हम आज होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं। तो ये कंसेप्ट तो विज्ञान में था। विज्ञान ने तो कभी नहीं बताया कि वेदों की वजह से ये मानव, या वेदों में सब संपूर्ण विवरण है। वेदों में जो कल्पना की गई है या वेदों में जो लिखा गया है, वो जो लिखा गया है वो तो जब लिखा गया जब मानव का आज का स्वरूप, जैसे जैसे बुद्धि विकसित हुई, यानी करीब 2.5 लाख वर्ष पूर्व हम इस मानव में आए, जैसा कि आज हम दिखते हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। पहले तो मानव कपी या बंदरों जैसा था, जो चिंपैंजी, जो जिनको हम एपीज कहते हैं, चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिब्बन और ओरंगटाउन, ये 4 अभी जीवित हैं। तो इससे मिलते हुए टर्सियर्स थे, उनसे मिलता जुलता ये मानव था। तो ये तो 2.5 लाख वर्ष पूर्व आए हैं, और ये धर्म कोई 4,000 साल पुराना, कोई 5,000 साल पुराना, और इस्लाम तो जुम्मा 1400 साल पुराना धर्म है। यह विचारधारा है, इसको धर्म तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि धर्म तो वो होता है जो जिसको कि धारण किया जा सके। इस्लाम की विचारधारा में, अब इस्लाम की विचारधारा में कोई ऐसी बात नहीं है जिसको कि हम एक साधारण मनुष्य धारण करें और उसके अंतर्करण में उसको उभारें। बिकॉज इन इस्लाम देयर इज नो कंसेप्ट दैट इस्लाम इज नियरर टू द ह्यूमनिटी, नॉट एट ऑल। Islam is not nearer to the humanity because
दिस इज़ द टोटली गूनिज़म अगेंस्ट द नॉन मुस्लिम्स और काफिर। इस्लाम को ये मानना कि इस्लाम मानवता के समीप है, ये बात बिल्कुल झूठी है, क्योंकि जिस अल्लाह की परिकल्पना मोहम्मद ने की, जो मोहम्मद ने अपने दिमाग से बनाया, वो अल्लाह तो वास्तव में एक झूठ है, एक फैलेसी है। क्या ऐसा अल्लाह हो सकता है जिसने दुनिया बनाई हो और उस दुनिया के बारे में उसको ज्ञान ना हो? तभी तो कुरान का अल्लाह कहता है कि दुनिया गोल है। गोल नहीं, चपटी है, सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। तो दोस्तों, ये जो लोग, जैसे समाजवादी पार्टी का एक प्रवक्ता है राम कुमार भाटी, वो कहता है मैं मोहम्मद को बहुत अच्छा व्यक्ति मानता हूँ। अब आप समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति पूरी ज़िंदगी काफ़िले लूटता रहा, जिसने 28-29 बार काफ़िलों को लूटा, उनसे लगान वसूल किया या जजिया गुंडा टैक्स लिया या रैंसम या एक्सटॉर्शन मनी लिया, जो इनकी किताबों से साबित होता है कि किस तरह उसने बनु कुरैज़ा यहूदी औरतों को नजद के बाज़ारों में बेचा और उसके बदले घोड़े हथियार खरीदे। आप इसका रेफरेंस देखना चाहें तो इब्ने इसाक, जिसमें सीरत रसूलुल्लाह की जीवनी, पेज नंबर 465 अध्याय 83 पर ही आपको मिल जाएगा, किस तरह मोहम्मद ने औरतों को बाज़ारों में बेचा और उसके घोड़े बदले हथियार खरीदे। तो दोस्तों, ये इस्लाम सिर्फ एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो ये कहती है कि दुनिया में सिर्फ मुसलमानों का राज होना चाहिए, सिर्फ मुसलमान ही इंसान है, बाकी गैर मुस्लिम तो नजस हैं, यानी पोटी जितने गंदे हैं, जिसका लिटरली मीनिंग, नजस का एक अरबिक वर्ड है जिसका लिटरली मीनिंग होता है पोटी जितने गंदे, यानी लैट्रिन जितने गंदे। जो इस्लाम का अल्लाह गैर मुस्लिमों को लैट्रिन जितने गंदे बताता हो, जिनकी औरतों से बलात्कार की इजाज़त देता रहता हो, तो वो क्या इस्लाम एक अच्छी आइडियोलॉजी हो सकती है? यह आपको सोचने और समझने की बात है। उस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राम कुमार भाटी कहते हैं कि मोहम्मद का करैक्टर अच्छा है। अब समझ सकते हो कि ये व्यक्ति जो ये कहता है कि मोहम्मद का करैक्टर अच्छा है, उसको फॉलो करने वाला ये राम कुमार भाटी किस तरह के करैक्टर पर जा सकता है और किस तरह का ये कर सकता है। हालांकि भारतीय संविधान में इसके लिए दंड है, लेकिन बहुत से लोगों को इस बात का दंड नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, आपने देखा, मज़े की बात है कि पूरी दुनिया में जहाँ इस्लाम खुद दूसरों की निंदा करता है, दूसरों को गलत बताता है, दूसरों की बहन बेटियों के बलात्कार की इजाज़त देता है, जिसकी वजह से हमारी हिंदू राजपूत रानियों को या संपूर्ण हिंदू प्रजा को, ये राजपूत और ब्राह्मण, ये सब चीज़ें तो बहुत बात की बात है, जाति की तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी, ये तो मुगलों और अंग्रेज़ों के ज़माने में बनी। इसका सबसे बड़ा दोष ब्रिटिशर्स को है। ब्रिटिशर्स आर द गूंस हु डिवाइडेड our community in the caste and creeds, and on the basis of the caste and creed they regulated or they constructed the regiments as the Jat regiments, the Rajput regiment and so many regiments। तो अंग्रेज़ों ने हमको बांटा, हमारी मूर्खता का फ़ायदा उठाया और हमको जातियों में बांटा। किसी को रेजिमेंट का नाम दे दिया कि मार्शल कौम है। कौन सी ऐसी हिंदू जाति है जो मार्शल है जिसका कन्वर्जन नहीं हुआ? सारी जातियां मुस्लिम बनी, गुर्जर भी मुस्लिम बने, राजपूत भी मुस्लिम बने, जाट भी मुस्लिम बने। जितनी भी रेजिमेंट, हिंदू रेजिमेंट हैं, उनमें से सारे के सारे कन्वर्ट इस्लाम में हुए, सिवाय नेपाली और गढ़वालियों के, जहां हमेशा से हिंदू डोमिनेंस रहा है। तो ये फिर मार्शल कैसे हुए? ये सोचने समझने की बात है। पूरी कौम मार्शल कैसे हो सकती है? फिर मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो मार्शल का तमगा लगाए फिरते हैं कि वो लोग कैसे मार्शल बने। फिर उनके लोग जो मार्शल नहीं थे, मानिए तो पूरा जाति मार्शल नहीं थी, पूरी ग्रुप मार्शल नहीं था, फिर उसमें से कैसे मुस्लिम राजपूत बन गए? आज कायम खानी राजपूत पाए जाते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जाट पाए जाते हैं, मुस्लिम गुजर पाए जाते हैं, घोसी मुस्लिम अहीर हैं, वो गडरिए मुस्लिम बकरवाल हैं वो, और या जिनको गद्दी भी कहा जाता है, सारे कन्वर्टेड लोग हैं। तो फिर जो इस्लाम दूसरों को जीने की इजाज़त नहीं देता, उसकी अपनी शर्तें थोप देता है। आइदर यू हैव टू एम्ब्रेस इस्लाम और यू हैव टू डाई, और आइदर यू हैव टू पे द एक्सटॉर्शन टैक्स दैट इज़ नोन एज द जजिया। और ये कहता है कि या तो हमको जजिया टैक्स दो, गुंडागर्दी टैक्स दो,
वरना आपको जीने का अधिकार नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह इस्लाम ने पूरी दुनिया को बर्बाद किया। सबसे बड़ी बात है कि कैरेक्टर ये आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाकर बाहर निकलते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप ऐसे मोहम्मद को प्यार करते हैं जो एक सर्टिफाइड लुटेरा था, जिसने तबूक की लड़ाई में भाग लिया और वहाँ लोगों को बोला कि वहाँ ब्लॉन्ड आँखों वाली लड़कियाँ मिलती हैं, जो मदीना से 700 माइल्स उत्तर में था, जो कि एडजॉइनिंग जो बॉर्डर है यूरोप का और एशिया माइनर का इलाका, जहाँ आजकल तुर्की है, अकावा की खाड़ी है, जहाँ जॉर्डन है और लेबनान है, इस तरह की जो कंट्री है उसके आसपास के इलाके में ये खुद लड़ने गया। और वहाँ तबूक वालों ने बोला कि हमारी तो तुमसे कोई लड़ाई नहीं है। तो ये किस मुँह से कहता कि मैं औरतें लूटने आया हूँ? किस मुँह से कहता कि नीली आंखों वाली लड़कियाँ लूटने आया हूँ? तो ये था मोहम्मद का कैरेक्टर। और इस मोहम्मद ने पूरी दुनिया में, इस विचारधारा ने उथल पुथल ला दी, पूरी दुनिया को एक रंजो गम में डुबो दिया। और आज जो इस्लाम की तारीफ़ करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या अगर आप गैर मुस्लिम हैं, अपनी लड़कियों को मुसलमानों के हाथों बलात्कार करवाना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि आपकी 9 साल की बच्ची के साथ एक 54 साल का आदमी शादी करे? तो राम कुमार भाटी, समाजवादी पार्टी में रहते हो तुम्हारा ब्रेन वॉश हो चुका है। वोटों की राजनीति में इतना नीचे मत गिरो। इंसानियत को शर्मसार करने वाले ये लोग हैं। उसका फ़ायदा ये बीजेपी पार्टी उठाती है। जब देखती है कि ये इस्लाम को या मुसलमानों को अपीज़ कर रहे हैं लोग, तो बीजेपी फ़ायदा उठाती है। और फिर बीजेपी का ब्लैकमेल, हिंदुओं का ब्लैकमेल ये बीजेपी करती है। तो बीजेपी भी कोई दूध की धुली नहीं है। ये हिंदुओं को ब्लैकमेल करते हैं, वो मुसलमानों को ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन सच्चाई बताने को तैयार नहीं। आज आरएसएस ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना लिया है कि आरएसएस वाले ये बताएंगे कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की समझ क्या है, कितनी कुरान में आयतें हैं, कितने चैप्टर हैं, उनको ABCD नहीं पता होगी। एक ख्याली दुनिया में जीने वाले आरएसएस के लोग ये कभी इस्लाम के खिलाफ क्रांति नहीं ला सकते। आज इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम की विचारधारा के खिलाफ एक बहुत बड़ी क्रांति की आवश्यकता है। लेकिन गैर मुस्लिम गांजा पीकर, सत्तू पीकर सोए हुए हैं, उनको कोई फ्यूचर की चिंता नहीं है। और मुसलमान जो इस्लाम पर चलता है, जो जुमे की नमाज़ पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, असर की, फजर की, ईसा की, जोहर की, और एक नमाज अब मेरे दिमाग से फिसल गई, असर, फजर, जोहर और मगरिब की नमाज़ पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, जो 5 तरह के कलमे पढ़ता है। उसके दिमाग में ये ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि मैं पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराना है। तो दोस्तों, ये इस्लाम का परचम तो अब नहीं लहर पाएगा, क्योंकि इस्लाम तो मोहम्मद ने चलाया, इस्लाम कोई अल्लाह ने नहीं चलाया। क्योंकि इस्लाम तो 1400 साल पहले, जो कहते इस्लाम शुरू से ही था। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो मुसलमान थे शुरू में, वो क्या चिंपैंजी, गिब्बन, गोरिल्ला, औरंगटाउन के औलाद थे, बंदरों के नज़दीकी संबंधियों के रिश्तेदार थे? चाहे वो हिंदुओं का वैदिक धर्म हो, चाहे ईसाइयों का हो, ये सब 5000 साल, कोई 4000 साल, कोई 3000 साल, और इस्लाम सबसे नया 1400 साल। और उससे भी बाद में जो सिख पंथ, जो गुरुओं के नाम पर चला, ये 1699 में चला। कितने साल हुए इसको? 200-250 साल हुए हैं, 300 साल हुए हैं। और ये दम भरने लगे कि ईश्वर को हम जानते हैं। तो ये बात सत्य से परे है। अभी तक ईश्वर को किसी ने पहचाना नहीं है। ईश्वर एक हमने नाम दे दिया सृजनकर्ता का, हिंदी में किसी भगवान भी हम कहते हैं इसको, और अरबी में या हिब्रू में इसको यहोवा कहते हैं, अरबी में इसको अल्लाह कहते हैं। तो ये सिनोनिमस नहीं है, क्योंकि हिंदुओं का जो भगवान है वो तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। तो कल्चरली ये सनातन वैदिक धर्म को हम टॉप मान सकते हैं, क्योंकि ईसाइयत में भी लूत ने अपनी बेटियों के साथ बलात्कार किया, उनसे इंटरकोर्स किया। लोग कहते हैं ब्रह्मा ने भी अपनी बेटी के साथ किया। तो अगर ऐसा किया है तो ये ब्रह्मा को भी डिबंक करने का, खारिज करने का कारण बनता है। और ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश तो हमारे दिमाग की उपज है। ये किसी ने भी, कोई ईश्वर आज तक प्रूव नहीं हुआ है। लेकिन इस्लाम की जिस बात पर हम गौर करते हैं, आप विचारधारा बनाइए लेकिन दूसरों को नुकसान ना हो। लेकिन इस्लाम दूसरों को नुकसान करता है। इस्लाम दूसरों के औरतों की इज्जत को तार तार करता है, दूसरों के धर्म को दूसरों के धन को लूटने की बात करता है, और उसमें 5वां हिस्सा
मोहम्मद साहब का होता था। ये बात दुनिया को पता है। पूरी दुनिया इस्लाम के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अगर आप इस्लाम के खिलाफ नहीं खड़े हुए, इस विचारधारा के खिलाफ नहीं खड़े हुए, तो आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य क्या होगा। मेरे मुस्लिम भाइयों से भी अनुरोध है कि आप लोग इस्लाम की सच्चाई को जानें और जानें कि आप ऐसे पैगंबर को, जो एक काफिर लुटेरा था, जो पूरी दुनिया को काफिर कहता था, लोगों को कत्ल करता था, क्या आप उसके साथ जाने को तैयार हैं? क्या चाहते हैं कि आपका पैगंबर एक लुटेरा, छोटी बच्ची शादी करने वाला पीडोफाइल हो? आज पूरी दुनिया राम कुमार भाटी जैसे मूर्खों से पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर राम पुनियानी जैसे मूर्खों से पूछना चाहता हूँ, और आरएसएस के मूर्ख मोहन भागवत से पूछना चाहता हूँ कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाकर क्या आपने इस्लाम को पढ़ा है? इस्लाम तो कहता है कि किसी गैर मुस्लिम के साथ दोस्ती नहीं करनी, उनसे दुश्मनी नहीं मानी है जब तक वो इस्लाम में ना आ जाए, या उसको कत्ल ना कर दिया जाए, या उस पर एक जजिया जो गुंडा टैक्स ना थोप दिया जाए, गुंडागर्दी का टैक्स, रंगदारी ना ठोक दी जाए। टैक्स का तो विरोध हो सकता है। टैक्स तो एक रेगुलराइज होते हैं, लोगों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से लगाए जाते हैं, लेकिन ये तो रंगदारी थी। चैप्टर 8 अल निसा की आयत नंबर 41 कहती है कि मोहम्मद जो लूट का माल हो उसमें 5वां हिस्सा मोहम्मद का होता था और 5वां हिस्सा उनके सिपाहियों का होता था। तो दोस्तों, ये है इस्लाम। लेकिन लोग गांजा पीकर, पता नहीं कितने टनों गांजा पीकर हम पड़े हैं। और मज़े की बात है, वामन में इस्लाम जैसे लोग जो नव बौद्धजीवी हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, वो इस बुद्धिस्ट होने के बाद भी जब रिजर्वेशन का नंबर आता है तो अपने हिंदू बताते हैं। ऐसे धूर्त लोगों को भी कहना चाहता हूँ, वामन में इस्लाम जैसे धूर्त लोगों को आप इस्लाम की क्यों नहीं तनकीद करते? जब BR अम्बेडकर साहब इस्लाम को गलत ठहरा सकते हैं, इस्लाम की विचारधारा को डिबंक कर सकते हैं, तो क्या आप BR अम्बेडकर से भी बड़े हैं? BR अम्बेडकर साहब ने ये कहा था कि पूरे मुसलमान हिंदुस्तान से जाने चाहिए, नहीं ये प्रॉब्लम देंगे। और आज वो बात सामने आ रही है, इस्लामिक विचारधारा से बात सामने आ रही है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक समस्या वाली विचारधारा है। अगर इस विचारधारा का उसके खिलाफ विरोध ना किया गया है तो विचारधारा हमको ख़त्म कर देगी। ये बात डोनाल्ड ट्रंप की समझ में नहीं आ रही, मोदी जी की भी समझ में नहीं आ रही। अब अगर समझ में भी आ रही है तो बोलने को तैयार नहीं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोला वी कैन नॉट बियर एनी मुस्लिम, मेलोनी ने बोला वी कैन नॉट बियर एनी मुस्लिम, पोलैंड वालों ने बोला है कि हम एक भी मुस्लिम को शरण नहीं देंगे। तो अगर ये सारे लोग इन मुस्लिमों को शरण देंगे तो इनका देश कब्रिस्तान बन जाएगा, इनका देश जहन्नुम बन जाएगा, नरक बन जाएगा। क्यों? इस्लाम जहन्नुम बनाता है, दुनिया को नरक बनाता है, और गारंटी करते हैं कि हमको जन्नत मिलेगी। LIC की पॉलिसी की भी गारंटी है, लेकिन इस्लाम की पॉलिसी की गारंटी इस जीवन में नहीं है, मरने के बाद भी नहीं है। मरने के बाद कब रिजरेक्शन होगी, कब मुर्दे जिएंगे, कब जाके जहन्नुम और जन्नत बनेगी, ये सारा खेल मोहम्मद का था। तो LIC की पॉलिसी की गारंटी इस्लाम की पॉलिसी से ज़्यादा, ये मान के आप चलो। तो आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो मैंने किस उद्देश्य से डाला। इसी के साथ मैं इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। इससे पहले कि आपने मेरे चैनल अब सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप मेरे व्यूवर्स भी बड़े हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप इन विचारों को रखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि हम आपको और बेहतर और अच्छे वीडियो ला सकें और हमारा भी मनोबल बढ़ सके। और इसी के साथ मैं नुन्नू के नाम से अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ।